वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वधर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि प्रताप भानु ने मुनि से अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं प्रताप भानु नाम के एक राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह राह भूल गया हूँ। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए और हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। तुम आज यहीं रुक जाओ। अब आगे। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम्हें जायु होत बिहान। सियावर राम जय जय राम। तुलसी जसी भय तब्यता जैसी मिलई सहाय। आपनु आवहि ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधरि सीसा। बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस हुताहि। चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा वहां बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलहु मृदु गिरई सुहाई। जानि पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप निरहि सो जाना। भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल किन्ह चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती। अवा अनल इउ सुलगई छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना। बैर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंव की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलऊ जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी अब निर्धय रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना। तुम सरीख गलित अभिमान।
सदा रहे अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते हित कहे संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से जो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तो चरण नमामि, मोह पर कृपा करिया अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजही अपनाई। बोलेऊ अधिक स्नेह जनाई, सुनु सत्य भाव कहो महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो कोई, मैं न जनाओ हूँ काहू। लोक मान्यता अनल तमा, कर तप कानन दाहु। सियावर राम जय जय राम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु वचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुप्त रहेउ जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कौन सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी भी प्रयोजन में नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहि तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी ही मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म
मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले हूँ पुनि सिर नाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोई सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरे, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरि बहोरि, सियावर राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहूँ मन माही, सूत जपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल जे ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा, भयहु नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कैसो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही पितापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु, कह तापस निप जानहु तोहि, किन्हु कपट लाग भय भल मोहि। यह राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महेश असुनीति जह तह, नाम न कहई नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारि तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तो पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानहु राजा, कहूँ न आपन जानि अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तो सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछी तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागुज भूप भाव मन माही, सुनु सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्नि विधि नाना।
अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। तुम्हारे सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो सियावर राम। जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुन सोई। कालो तू पद न्यायी सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके को कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तव बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं और उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौनी हुकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य वचन कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरि शिवराव बचन सुनिता सो, नाथ न होई मोर अविनाशो। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्वकाल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहू न हमहि न खोरी। सियावर राम जय जय राम। एवमस्तु यानी ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बरजु राजा, कहे कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम्बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। या प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तो नाही, जो हरि हर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद
गही नृप भाषा द्विज गुर, कोप कहु को राखा राखै गुर जो, कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पथ मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखो कोई, सियावर राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं अपना हित नहीं देखता। जय श्री राम। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में।